दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आपकी जो रीट एग्ज़ाम है 2024 में, 2 जनवरी में होने वाली है, उसको लेकर आज अपन बात करेंगे। और जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, अपन बात करें तो वो किस तरीके से तैयारी करें, कौन-सी पुस्तकें पढ़ें कि वो आराम से रीट प्री पास कर पाएँ। तो इसको लेकर आज अपन बात करेंगे। आपने इससे पूर्व भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और अलग-अलग उन्होंने भी किताबें बताई होंगी। लेकिन अपन बात करें कि एकदम अपन सही सटीक व कम मटेरियल के साथ बात करेंगे। ज़्यादा इधर-उधर की बात अपन नहीं करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल केआर एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय-समय पर शिक्षक भर्तियों से संबंधित अ, वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए साथियों, रीट की बात करें तो पात्रता में जो आपका पहला भाग है उसमें साइकोलॉजी 30 अंक की आती है। तो उस 30 अंक के लिए आप क्या पढ़ें? तो देखिए साथियों, आपको बहुत सारे यानी आपने बहुत जगह से ये सुना होगा कि आपको 11-12 की एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं साइकोलॉजी की वो पढ़नी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट गाइड ही करूँगा, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की भाषा आपको समझ में आएँगी नहीं, उसमें वस्तुनिष्ठ वगैरह क्वेश्चन है नहीं और फिर समस्या होगी। और चाहे आप एनसीईआरटी दोनों रट लोगे तो भी मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि 15 से 16 क्वेश्चन आप बहुत मुश्किल से सही कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अच्छी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी आपके थर्ड ग्रेड में भी आएगी, तो इसलिए रीट प्री को लेकर केवल साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है आपको, थर्ड ग्रेड की जो मेंस परीक्षा है उसको लेकर भी पढ़नी है। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको साइकोलॉजी की बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आप रीट की धीर सिंह धाबाई की जो शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक आती है, वो आप ले आइए और उसको बार-बार पढ़िए। आराम से आप 25 प्लस स्कोर करोगे। अच्छी किताब है और लगभग आपका सिलेबस भी कवर कर लेगी, क्योंकि रीट की जो आती है वो सिलेबस के अनुसार आती है। और इसमें आप देखें कि तो लगभग जो थर्ड ग्रेड में आपके टॉपिक हैं वह लगभग रीट में सेम ही है। जैसे बाल विकास, व्यक्तित्व विभिन्नताएँ, व्यक्तित्व, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ता, अधिगम वगैरह, तो ये टॉपिक तो आपके उसमें रहेंगे। यानी लगभग सेम ही है पूरा का पूरा सिलेबस। तो इसके लिए आप शिक्षा मनोविज्ञान में रीट की आपको पढ़नी है, धीर सिंह धाबाई की पुस्तक ले आइए, बाकी कोई अन्य पुस्तक देखने की ज़रूरत है नहीं। आगे अपन बात करें, फिर आपका देखिए से लैंग्वेज का आ जाता है। और लैंग्वेज में देखिए एक तो आपकी हिंदी रहेगी और दूसरी आपकी संस्कृत रहेगी। तो इसके लिए आप क्या पढ़ें? देखिए, इसके लिए भी आपको हिंदी के लिए तो देखिए व्याकरण वगैरह अगर आपको देखनी है तो जो 9 से 12 तक के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी जो किताब चलती थी, वो आप पढ़ लीजिए, उसमें व्याकरण आपकी कवर हो जाएगी। बाकी रही शिक्षण विधियों और संस्कृत की बात, तो देखिए इसमें बाज़ार में बहुत सारी गाइडें मिलती हैं। कोई भी आप एक गाइड ले आइए बाज़ार से, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों साथ में मिल जाएँगी, दोनों एक गाइड में आ जाए, ऐसी गाइड आप ले आइए और आराम से आप 25 और 20 के बीच स्कोर करोगे। गाइड अगर वो भी आप देख लोगे, और इन गाइडों के आगे जो सामाजिक के विद्यार्थी हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं हिंदी और संस्कृत की, तो आप गाइड से आराम से काम चला सकते हैं। बाकी देखिए कई सारे ये बताएँगे कि 7 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पुस्तकें देखनी है, तो उसमें से देखिए व्याकरण वाला पोर्शन कवर होगा नहीं, इसलिए आप एक गाइड दोनों की एक साथ आती है वो ले आइए, जिसमें शिक्षण विधियाँ भी आपकी हो जाएँगी, 15 अंकों की जो प्रत्येक में आती हैं, और व्याकरण भी हो जाएँगी, तो आराम से आप कवर करोगे। और बाकी अगर आप कहोगे गाइड का नाम बताया जाए तो देखिए शिफाल की गाइड आती है, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों साथ में आती है, तो वो आप ले आइए, इसमें से आपकी कवर हो जाएगी। तो 2 भाग आपके हो गए, यानी 90 अंकों का आपका हो गया है, जिसमें आपको सिर्फ 2 गाइडलाइन ही है। साइकोलॉजी के अंदर धीर सिंह वाली पढ़ लेना और शिकवाल के देख लेना हिंदी संस्कृत। अब अंत में बात आती है सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान में अगर आप अलग-अलग गाइडें देखोगे, तो कम से कम 7 से 8 गाइडें आपको लानी पड़ेगी और आपको प्री करनी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर एक बात और है, देखिए 7 से 12 तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ोगे तो भी स्कोर वही करोगे, क्योंकि 7 से 12 तक लगभग 10 से 12 किताबें हो जाएँगी, फिर आप कन्फ्यूज़न में रहोगे और क्वेश्चन उतने ही सही होने हैं। तो इससे अच्छा है, अच्छी मार्केट से आप कोई एक गाइड ले आइए,
अब तक कोई गाइड है नहीं, अगर कोई होगी तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको लगभग अब गाइड बाज़ार में 10 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएगी। बहुत सारे पब्लिकेशन निकाल देंगे। तो इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास की बात करें अपन, तो देखिए भारतीय सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य और मध्यकाल में भक्ति सूफी वाला पोर्शन है। फिर भारतीय संविधान। तो ये देखिए इतिहास के अंतर्गत मेरे को लग रहा है 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं और इतने ही आपके राजनीति विज्ञान के आएंगे, इतने ही भूगोल के क्वेश्चन आने हैं और राजस्थान भूगोल और राजस्थान का इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति। देखिए कला संस्कृति में तो आप कक्षा 10 की जो पुस्तक है, जो कला संस्कृति की आती है, वो आप देख लेना। उसमें से लगभग अपन बात करें कला संस्कृति के लगभग 7-8 क्वेश्चन आएंगे, तो वो उनमें से आपको मिल जाएंगे, आपको कवर हो जाएगा। फिर रहती है कि भूगोल में क्या पढ़ें, तो भूगोल में देखिए इन सभी के लिए भूगोल है और विश्व भूगोल है, भारतीय संविधान है, इतिहास है। इसके लिए आप बाज़ार से एक गाइड लेकर आ जाना। लगभग लक्ष्य की आए तो लक्ष्य के ले आना, और भी कोई अच्छी गाइड बाज़ार में आएगी तो मैं आपको बता दूँगा, वो आप गाइड ले आना, जिसमें से 60 में से आप आराम से कितना भी अगर आप कहें ना कि ध्यान कम देंगे फिर भी 45 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे। तो इसके लिए ज़्यादा वही एनसीईआरटी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका रीड आराम से हो जाएगा और लगभग यही सिलेबस आपके थर्ड ग्रेड सामाजिक में है। तो इसके लिए अगर आप आज से भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से आपका ये लगभग कवर हो रहा है और आपको भी पता है सिलेबस क्या है। लेकिन देखिए एक बार आपको अब 2 ढाई माह का समय बचा है, तो इसको लेकर आप एक बार ज़्यादा ध्यान रीड थर्ड ग्रेड के ऊपर यानी मेंस के ऊपर आपको नहीं देना है, केवल प्री पे ही आप विशेष ध्यान दें। और मैंने आपको 3 गाइडें बता दी हैं, 3 गाइडें आप बाज़ार से ले आइए। शिक्षा मनोविज्ञान की और हिंदी संस्कृत की, दोनों की एक आएगी और एक आपकी आ जाएगी सामाजिक विज्ञान। तीनों गाइड लाइए, आराम से 2 माह पढ़िए और 110-15 स्कोर आप आराम से कर लोगे। फिर आप मेंस होगी तब मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मेंस में अभी समय है, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा और समय लगेगा। लगभग मान के चलिए कि इसके बाद आपको 6 माह का टाइम आराम से मिल जाएगा। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा यूँ कहें कि टेंशन में नहीं रहना है कि रीट होगी या नहीं होगी। और अगर आप केवल और केवल थर्ड ग्रेड के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे तो मैं यही कहूँगा कि आप पूर्णतः ध्यान अपने थर्ड ग्रेड पे दें, क्योंकि रीट प्री में देना है और क्योंकि बाद में थर्ड ग्रेड की आप तैयारी में लगोगे तो बाकी इधर-उधर माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन कई सारे विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रीट अगर क्लियर हो रखा है तो उसको कोई ज़रूरत है नहीं तैयारी करने की, क्योंकि बार-बार एग्ज़ाम देने का कोई औचित्य है नहीं। आपको एक बार ही यानी आजीवन रीट की वैधता कर दी है और फिर आप थर्ड ग्रेड के लिए दे सकते हैं। और बाकी जिसके पास है नहीं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कम से कम आपको 1 माह तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे सेम सिलेबस क्यों ना हो। क्योंकि देखिए सेकंड ग्रेड की बात करें या फर्स्ट ग्रेड की बात करें या फिर अब सेकंड ग्रेड की ले लें, तो इसमें देखिए जीके वाला पोर्शन तो आपका कवर हो रहा है, यानी 60 अंकों में से 50 अंकों का आपका कवर हो रहा है। लेकिन और साइकोलॉजी मान लीजिए कि 30 अंकों में से 20 अंकों की कवर हो रही है, तो बाकी का पोर्शन बचता है। तो यानी 50 से 60 नंबर का आप कवर कर रहे हो, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 1 माह कम से कम मेहनत करोगे तब जाकर रीट फ्री कर पाओगे, क्योंकि ऐसी आपको गलती नहीं करनी है कि फिर आप मेंस के लिए वंचित रह जाओ। इसलिए तैयारी करें तो फिर पूरा ध्यान से करें। तो यही थी, इसको लेकर ये वीडियो था। कई सारे आपको कहेंगे कि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं तो रीट तो आपकी हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है, फिर समस्या आएगी। तो ये था वीडियो। और भी कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे अपन थर्ड ग्रेड में यानी आपको कब आने वाली है और क्या पद रहने वाला है, इसको लेकर भी ये वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।